आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10वीं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड्स और बेसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसिड्स और बेसिस क्या होती हैं, सबसे पहले हम इनको हिस्ट्री के लिहाज से जानने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री हमें इसके बारे में क्या बताती है। तो हिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो ये हमें एक्सपेरिमेंटली डिस्क्राइब करेंगे कि एसिड्स और बेसिस क्या होती हैं। डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटली डिस्क्राइब्ड द आइडिया ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, और हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड us a criteria for characterizing acids and bases। ये हमें एसिड्स और बेसिस के लिए क्राइटेरिया प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से हमें पता चलेगा कि ये एसिड है और ये बेस है। तो हिस्टोरिकली सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा बॉयल को। ये 16वीं सदी की बात है, 16th सेंचुरी की। बॉयल क्या कहता है कि मैंने एक बीकर ले लिया, उसके अंदर एक सोल्यूशन डाल लिया। अब एक सोल्यूशन के अंदर मौजूद थे हाइड्रोजन आयन। फिर मैंने क्या किया, सेकेंड स्टेप पर क्या ले लिया, एक फ़िल्टर पेपर, जिसको यहाँ पर मैं नाम देता हूँ कि आपके ये पास क्या है, फ़िल्टर पेपर। इस पर पिगमेंट लगे हुए थे, पिगमेंट्स, जो कि मिक्सचर था मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ये मिक्सचर था सब्सटेंसेस का। अब इस फिल्टर पेपर के ऊपर जब मिक्सर ये लगाया तो ये ब्लू पिगमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ब्लू पिगमेंट जो आपके ऊपर इसके पेपर के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, मिक्सचर है। इस ब्लू पिगमेंट को उस वक्त pH मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो बॉयल ने क्या किया, इस नीले लिटमस पेपर, अब इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्लू पिगमेंट, इसका नाम बन जाएगा ब्लू लिटमस। तो अब लिटमस से मुराद क्या हो गया कि ऐसा मीडियम जो हमें किसी सॉल्यूशन में पता बताए कि ये एसिड है और ये बेस है। तो बॉयल ने क्या किया, इस ब्लू पिगमेंट वाले फिल्टर पेपर को डिप कर दिया इस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। तो मैंने क्या कहा है कि ये सॉल्यूशन जो था उस वक्त हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन पर मुश्तमिल था, हाइड्रोजन आयन इसमें मौजूद थे। तो जैसे ये पिगमेंट फिल्टर पेपर इसके अंदर डिप किया तो ये हाइड्रोजन आयन जो थे इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए। मतलब जो पिगमेंट था उसने हाइड्रोजन आयन को जज़ब कर लिया। जहाँ पर लाइट हमें शॉर्ट वेवलेंथ में दिखाई दे रही थी, वहाँ पर जब ये हाइड्रोजन आयन जज़ब हुए तो वहाँ पर जो लाइट की रिफ्लेक्शन हुई वो हमें कुछ इस टाइप के दिखाई दी। तो बॉयल कहता है कि जब मैंने ब्लू लिटमस को उस एक सॉल्यूशन में डाला तो वो क्या हो गया, सुर्ख कलर में। ठीक है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की एब्जॉर्ब होने की वजह से। तो उसने इसको नाम दे दिया कि ये क्या है, एक एसिड है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एन एसिड, बॉयल का जो पहला पॉइंट मिला, नज़रिया था, वो ये था कि एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड इन aqueous solution
हैविंग पॉजिटिव आयंस, उसने इसको नाम दे दिया कि ये क्या है, एक एसिड है, कॉल्ड एसिड। बॉयल ने इसको नाम दे दिया एसिड का। अब फिजिकली तो हमने इसको चेक कर लिया। अब फिजिकली दूसरा मेथड क्या आता है जिससे पता चले कि दिया गया सब्सटेंस जो है एसिड है। अब दूसरा जो आपके पास क्या है तरीका है फिजिकल, वो ये है कि आप इसको टेस्टेड करें। टेस्टेड, जब ऐसे सॉल्यूशन को टेस्ट किया गया तो वो क्या था, जायके में खट्टा था। तो क्या है, क्यों खट्टा महसूस हुआ, फिर वो वाली बात आ गई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनमें हाइड्रोजन मौजूद होगी। तो एग्जांपल के तौर पर अगर ले लें HCl, H2, SO4, H2O, H2SO4, HNO3, H3PO4 etc। तो बॉयल ने ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जिनमें हाइड्रोजन आयन हो, उनको हम नाम देंगे एसिड्स, और उनको चखें तो वो क्या होंगे, खट्टे। फिर कहता है कि ये वो सब्सटेंसेस थे जिनको बेसिस के साथ मिलाया तो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो कैसे, देखिए जब हम इसको बेसिस के साथ मिलाते हैं, द सब्सटेंसेस that neutralize the base। ठीक है, तो जब वो कहता है इनको बेसिस का मिलाया जाए तो नतीजे के तौर पर ये क्या करें, पानी बनाएं, तो उसको हम नाम देंगे कि ये क्या है, एसिड्स हैं। क्लियर हुआ। अब एक रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास है HCl, जब मैं इसको NaOH के साथ मिलाता हूँ तो ये क्या एक बेस है। तो वो कहता है जब एसिड बेस के साथ मिलेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, पानी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो। ठीक है, तो उसको हम नाम दें कि ये क्या है, एसिड होगा। तो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है NaCl। तो ये क्या हुआ, ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस के दो कंपोनेंट ऐसे मिलें कि नतीजे के तौर पर पानी बने, तो उस रिएक्शन को नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या साबित हुआ कि यहाँ से हमें कि एसिड जो हैं ऐसे कंपोनेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन मौजूद हो, चखने में क्या हों, खट्टे हों, और जब उनको बेस के साथ मिलाया जाए तो नतीजे के तौर पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाएं, उन सब्सटेंस को नाम देते हैं कि ये क्या है, एसिड।